क्या होगा जब अचानक से पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब घटना के होते हुए ग्लोबल ब्लैकआउट हो जाता है। यानी कि दुनिया इस दिन के बाद पूरी तरह से बदल गई। अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोग खाने तक के लिए एक दूसरे को मारने लगे और बचे कुछ ही लोगों को पुराने समय की तरह सरवाइव करना सीखना होगा। अब इस आपदा के बीच क्या एक फैमिली खुद को बचा भी पाएगी? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई पोस्ट पॉलिटिक्स सर्वाइवल मूवी में। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट से होती है, जो कि अभी अपनी दो बेटियों ईवा और नेल के साथ जंगल में मौजूद अपने घर पर जा रहा था। दरअसल रॉबर्ट को हमेशा से भीड़ भाड़ से दूर रहना ही पसंद है, इसलिए ही उसने शहर से बहुत दूर जंगल के बीच में अपना घर बना लिया, जहाँ से वो हर हफ्ते शहर में जाकर अपने लिए खाने पीने की सप्लाईज ले आता। जबकि उसकी दोनों बेटियां शहर में ही रहती हैं। उसकी बड़ी बेटी ईवा एक डांसर बनना चाहती थी, तो वहीं छोटी बेटी नेल का सपना एक बुक राइटर बनने का है। आज वीकेंड पर रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ फैमिली टाइम बिताने के लिए अपने जंगल वाले घर में ले गया, ताकि वे सब इस वीकेंड को एक साथ अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जल्दी पूरी दुनिया बदलने वाली है। शाम को जब रॉबर्ट टीवी न्यूज देख ही रहा था कि हर ओर से अजीब सी खबरें आने लगी, कैसे पूरी दुनिया में एक साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ रही है। दुनिया में हर जगह एक साथ पावर आउटेज होने लगा, जिसका की कारण अभी के लिए किसी को नहीं पता। शायद से ये कोई डिजिटल अटैक हो सकता है, मगर पूरी दुनिया में एक साथ ऐसा अटैक कोई भला क्यों ही करेगा। अब रॉबर्ट ये सोच ही रहा था कि अब कुछ ही देर बाद उनके भी घर की लाइट कट गई, साथ ही उनके फोन में सिग्नल्स आना भी बंद हो गए। यानी कि अब वे बाहर किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें लगा कि ये कोई सीरियस बात नहीं, गवर्नमेंट जल्दी सब कुछ ठीक कर लेगी। नेल अब पढ़ने के लिए अपनी गाड़ी से फ्लैश लाइट लेने गई, लेकिन उसने लापरवाही से कार का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया और वो पूरी रात खुला रहने से लाइट जलती रही, जिससे सुबह होने तक कार की बैटरी डेड हो गई। अब सुबह जब रॉबर्ट गाड़ी में बैठकर शहर जाने की कोशिश भी करता है ताकि वो इस सिचुएशन का अंदाजा लगा सके, तो उसे पता लगा कि अब उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि नेल ने पिछली रात दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। रॉबर्ट अब गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के तरीके ढूंढने लगता है, जबकि बाहर दोनों बहनें रेडियो से पता करने की कोशिश कर रही थी कि अब बाहर की दुनिया के हालात क्या हैं। रेडियो पर बताया गया कि लोग अभी के लिए इंतजार करें, हर देश की गवर्नमेंट पावर को वापस लाने की कोशिश कर रही है और तब तक आम पब्लिक को पेशेंस रखना होगा। तीनों अब अलग अलग तरीकों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका कोई आइडिया काम नहीं करता। साथ के साथ वे रेडियो पर सुन भी रहे थे कि वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पा रहे कि अचानक से ही दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम काम करना बंद कैसे हो सकता है। वहीं एशिया में तो ब्लैकआउट होने से दंगे तक होना शुरू हो चुके थे, तो यहाँ अमेरिका में भी अनाउंस किया गया कि जब तक सरकारें सब कुछ ठीक नहीं कर लेती तब तक सभी लोग अपने घरों में ही बंद रहें और खाने और पानी का राशन पहले ही इंतजाम कर लें, ताकि उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। ऐसे हालातों में बहुत सारे लोग लूटमारी के चक्कर में खतरनाक हो सकते हैं। अब चूंकि उनकी गाड़ी तो स्टार्ट हुई ही नहीं, तो अब वे शहर भी नहीं जा सकते, तो वे घर पर रहकर रेडियो से खबरें सुनने लगते हैं। लेकिन अब 14 दिन खत्म होते हुए रेडियो के सिग्नल्स भी आना बंद हो गए। यानी कि बाहर जो कुछ भी शुरू हुआ था अब वो बढ़ते ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद होने के साथ साथ अब तो उनका रेडियो भी बंद हो गया। उन्हें धीरे धीरे इस जंगल वाले घर में रहते हुए 10 दिन बीत जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर अभी तक शुरू नहीं हो सकी, वही उनका खाना और पानी अब घटते ही जा रहा था। सो रॉबर्ट ने अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक दूसरा आइडिया लगाया। वो अपनी चेनसो से, जो कि बिजली से नहीं चलती, उससे अपनी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर उसे स्टार्ट कर ही लेता है, जिससे कि दोनों बहनें भी बहुत खुश थी। तीनों अब फाइनली पूरे 10 दिन के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकलते हैं। उन्हें तो अब तक बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा तक नहीं था। उन्होंने रास्ते में देखा कि शहर के पास वाले घरों को चारों ओर से लोहे की परतों से सेफ किया गया है। यहाँ अब सब कुछ शांत है। वहीं रास्ते में आने वाले कई सारे गैस स्टेशन तो बंद तक पड़ गए। तीनों अब शहर पहुंचकर सबसे पहले एक स्टोर से खाना पानी लेने जाते हैं। उन्होंने देखा कि अब स्टोर का ज्यादातर सामान तो खाली हो चुका था। तभी पीछे से स्टोर का ओनर स्टैन अब गन के साथ अंदर आकर कहता है कि वे उसके स्टोर को लूटने की कोशिश न करें। उसने कल ही 2 लुटेरों को गोली तक मारी है। रॉबर्ट ने उसे जल्दी से समझाया कि नहीं, वे तो पे करके सामान खरीदेंगे।
अब स्टैन उन्हें पिछले 10 दिन का सब बताता है, कैसे पावर आउटेज के होते ही लोगों ने आसपास की स्टोर्स में लूटपाट करना शुरू कर दी, जिसके बाद शॉप ओनर्स तो अब लोगों को गोली तक मार देते हैं। स्टैन ने ये भी बताया कि अब उसके स्टोर में बहुत कम चीजें बची हैं और हर एक आइटम की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है। अब ऐसे हालातों को देखते हुए रॉबर्ट बचा कुचा सारा सामान ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि दुनिया में आगे और क्या होने वाला है। और पैसे तो अब उनके लिए कागज से ज्यादा और कुछ नहीं। उन्होंने साथ में 5 गैलन ऑयल भी ले लिया, अगर कभी उन्हें वापस जंगल से शहर में आना पड़े। यहाँ पैसे देते हुए स्टैन रॉबर्ट से उसके घर का एड्रेस भी पूछता है। अब रॉबर्ट ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उसे झूठ बोल दिया कि वे तो इसी शहर में रहते हैं, मगर उसकी आईडी से स्टैन को पता चल ही गया कि रॉबर्ट की फैमिली का घर इस शहर से बहुत दूर जंगल में मौजूद है। वहीं रॉबर्ट ने फैसला कर लिया कि चूंकि शहर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो अब वे आज के बाद जब तक सब ठीक न हो जाए तब तक वे जंगल में ही छुप कर रहेंगे। आज जाने से पहले रॉबर्ट बाकी काम की चीजें लेने लगता है, वे टूल्स जो कि जंगल में सरवाइव करने में उनके बहुत काम आएंगे। वहीं तब तक दोनों बहनें अपने दोस्तों से मिलने चली गई। ईवा जाने से पहले अपने टीचर के साथ डांस प्रैक्टिस करती है, तो वहीं नेल अपने बॉयफ्रेंड इलाई से मिलने गई। यहाँ इलाई और उसके सब दोस्त पुराने समय की तरह आग जलाकर पार्टी कर रहे थे। उन्हें अब भी भरोसा था कि ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, बाद में तो गवर्नमेंट सब नॉर्मल कर देगी, तो क्यों ना वे तब तक इस समय को ही एंजॉय करें। इसलिए इलाई समेत उसके कई दोस्तों ने खाना पानी तक स्टोर नहीं किया है। अब रात होने पर रॉबर्ट ने अपनी दोनों बेटियों को पिक किया और वे तीनों फिर से अपने जंगल वाले घर की ओर निकल पड़े। अब सब कुछ ठीक होने तक वे वहीं रुके रहेंगे, लेकिन जब वे जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में दिखाई दिया कि कैसे एक रुकी हुई गाड़ी में कुछ लोग एक पैसेंजर के साथ गलत काम कर रहे हैं। रॉबर्ट उन्हें बचाने भी उतरा, मगर उसने देखा कि यहाँ तो 2 लोग हथियारों के साथ मौजूद हैं। ऊपर से उसकी गाड़ी में उसकी दोनों बेटियां बैठी थी, तो अब उनकी सेफ्टी के लिए रॉबर्ट रास्ते से ही पीछे आकर उन्हें इग्नोर कर अपने घर की ओर बढ़ गया। तीनों ही इस इंसिडेंट से समझ चुके थे कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं बची, अब कोई नियम कानून नहीं बचे और लोग जो चाहे हथियारों के दम पर वो कर सकते हैं। सो रॉबर्ट ने फैसला किया कि वे अब वापस बाहर नहीं जाएंगे। अब आने वाले कई हफ्ते बीत गए, तीनों अपने इसी घर में सेफ हैं, मगर पावर अब तक वापस नहीं आई। वहीं अब तो उन्हें रेडियो पर कोई न्यूज भी नहीं मिलती कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। सो रॉबर्ट ने अपनी बेटियों को चेताया कि हो सकता है बाहर इतने लंबे समय तक पावर के आउटेज होने से अब पूरी सोसाइटी ही खत्म हो चुकी हो, यानी कि बाहर अब तक हर ओर केओस फैल चुका होगा। लेकिन उसके अपने घर को जंगल में बनाने से वे अब तक सेफ हैं। सो अब रॉबर्ट चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां भी यहीं जंगल में रहकर खुद ही सरवाइव करना सीखें, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से सब कुछ वो अकेला ही कर रहा था और अगर उसे कुछ हो गया तो दोनों बहनें क्या करेंगी। रॉबर्ट उन्हें इस जंगल के बारे में सब बताने लगता है, कैसे यहाँ पास में ही एक नेचुरल पानी का सोर्स है। वहीं उसने कुछ चिकन्स भी पाल रखी हैं, जिनसे कि वे डेली अंडे हासिल करेंगे। साथ ही पास में ही वो अब खेती शुरू करेगा और कभी कभी वे जंगल में जाकर वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं, यानी कि उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, बस उन्हें नेचुरल तरीके से रहना सीखना होगा। हालांकि अब ये सुनकर नेल गुस्सा उठती है, क्योंकि वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। उसने अपना पूरा ही जीवन ऐसे आसानी में गुजारा था, तो वो अब अचानक से खेती वगैरह कैसे कर सकती है। सो उसकी दोनों बेटियों के ना कहने पर रॉबर्ट अब अकेला ही हमेशा की तरह अपनी फैमिली के लिए जंगल से आग जलाने की लकड़ियां काटने गया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके चेनसो का एक स्क्रू ढीला हो चुका है, जिससे कि वो चेनसो अब उसके पैर में जा लगा। रॉबर्ट की दर्द भरी चीखों को सुनकर दोनों बहनें जो कि घर पर आराम कर रही थी, वे जल्दी से भागकर अपने पिता को देखने जाती हैं। उन्होंने देखा कि उस चेनसो से उसके पिता के पैर में बहुत बड़ा कट लग गया, जिससे कि लगातार खून बहे जा रहा था। ऊपर से दोनों ही बहनों में से किसी को भी फर्स्ट एड तक करनी नहीं आती। उन्हें तो अब तक घाव को बंद करना तक नहीं आता और वे खून को देखकर डर जाती हैं। उनके पिता ने पहले उन्हें चेताया भी था कि अब वे ऐसे हालातों में रहना सीख लें, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो अब रॉबर्ट कहता है कि वो शायद से बच नहीं पाएगा, लेकिन वो मरने से पहले दोनों बहनों से प्रॉमिस लेता है कि अब से वे वादा करे कि वे खुद को बदलेंगी और वे ऐसे समय में खुद को ढाल सब कुछ खुद से करना सीखेंगी। उन दोनों को हमेशा एक साथ रहना होगा ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि अब के बाद दुनिया में चूंकि नियम कानून नहीं बचे तो कोई भी उन्हें चोट पहुंचा सकता है। वहीं अब तो खुद वो भी उनकी मदद के लिए नहीं बचेगा। और ये कहकर रॉबर्ट ने आखिरकार दम तोड़ ही दिया। अगर दोनों बहनें पहले उसके कहे अनुसार सब कुछ सीख लेती तो शायद से वो जीवित बच सकता था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। सो अब वे सुबह होने पर अपने पिता को वहीं दफनाकर जहाँ की उनकी मौत हुई थी, वे वापस घर आकर रोने लगती हैं। उनकी
माँ तो उनके बचपन में ही एक बीमारी से मारी गई थी और तब से लेकर अब तक उन्हें उनके पिता ने ही पाला। घर पर हमेशा सब कुछ उनका पिता ही किया करता था। उन दोनों को खुद से कुछ भी करना नहीं आता, तो दोनों अब आने वाले कई दिनों तक ऐसे ही परेशान रही। लेकिन वे समझ गई कि उन्हें अब खुद से कुछ करना सीखना होगा। अब धीरे धीरे ग्लोबल ब्लैकआउट को हुए 2 महीने बीत चुके हैं। दोनों बहनें अब अपने पिता की गैर मौजूदगी में घर के थोड़े बहुत काम करने लगी। हालांकि रॉबर्ट मरने से पहले उनके लिए काफी कुछ पहले से सेटअप कर गया था, तो वे उठते ही सबसे पहले अपने चिकन्स के अंडे खाती और फिर थोड़ी बहुत खेती कर लेती। अब एक दिन ईवा ने कहा कि क्यों न वे अपने ऑयल से थोड़े ऑयल का इस्तेमाल कर इस घर के जनरेटर को चालू करें, जिससे कि वे बहुत दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी को देख पाएंगे। साथ ही वे अपने पिता और माँ की पुरानी वीडियोस को देख लेंगी, क्योंकि बिना पावर के वे अपने पिता की मौत के बाद उनके फोटोज और वीडियोस तक नहीं देख सकती, क्योंकि उसी ब्लैकआउट के बाद उनके फोन ही बंद पड़ गए थे। लेकिन अब नेल इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 गैलन ऑयल बचा था और अगर उन्हें कभी फ्यूचर में फिर से शहर में जाना पड़ा तो उनके पास वापस लौटने तक का ऑयल नहीं बचेगा। सो नेल ने कहा कि उन्हें इस बचे हुए ऑयल को किसी इमरजेंसी के लिए सेफ रखना चाहिए। इसी बात पर दोनों बहनों में बहस भी हो गई और वे आने वाले कई दिनों तक आपस में बात भी नहीं करती। लेकिन अब एक दिन नेल को पता चला कि उनकी चिकन ही नहीं है, यानी कि कोई जंगली जानवर रात को उनका बाड़ा तोड़कर सारी चिकन को उठा ले गया। दरअसल पहले उनका पिता रॉबर्ट ही बाड़े का रख रखाव करता था, मगर तब दोनों बहनों ने कुछ सीखा ही नहीं और अब उनके बाड़े के कमजोर होने से उनकी चिकन भी जाती रही और अब उन्हें अंडे नहीं मिलेंगे, जिसके बाद उन्हें बचे हुए खाने से भी अपना राशन बहुत कम करना पड़ता है। हालांकि इससे एक फायदा भी हुआ। नई मुसीबत ने दोनों बहनों को फिर से एक करीब ला दिया, जो कि आपस में पिछले एक हफ्ते से बात नहीं कर रही थी। वे समझ गई कि ऐसे हालातों में उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा और वे फैसला करती हैं कि अब कल से वे और ज्यादा अच्छे से अपने घर को सुरक्षित बनाएंगी। वे डिस्कस कर ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब नेल डरते हुए अपने पिता की गन उठा लेती है, क्योंकि क्या पता कोई उन्हें लूटने न आया हो। उन्होंने देखा कि ये तो इलाई था, वही नेल का शहर वाला बॉयफ्रेंड। अब इलाई ने उन्हें सब बताना शुरू किया। कैसे तब उन्हें लगा था कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खाने पीने की सप्लाईज भी इकट्ठी नहीं की। मगर जब कई हफ्तों में लाइट नहीं आई तो शहर के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। लोग सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे को ही मारने लगे और वो खुद अपनी जान बचाकर शहर से निकल आया। इलाई ने कहा कि वो पिछले 1 महीने से मारा मारा फिर रहा है और फिर उसे आखिरकार नेल के जंगल वाले घर की याद आई, जिसका एड्रेस नेल ने उसे आखिरी मुलाकात में बताया था। यानी कि बाहर के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं इलाई अब इतने दिनों के बाद पेट भर खाना खाकर बहुत खुश होता है। सुबह होने पर नेल इलाई को अपना पूरा घर दिखाती है। उसने उसे पास में एक ट्री हाउस भी दिखाया, जो कि नेल ने पिछले कुछ समय में इस जंगल में रहकर बनाया था। यहीं पर दोनों पहली बार इंटीमेट भी हो जाते हैं। वहीं नेल की बड़ी बहन ईवा परेशान थी, क्योंकि अब इलाई के उनके साथ रहने से उनके खाने पीने की सप्लाईज और ज्यादा जल्दी से घटने लगी और ऐसे तो वे जल्द ही भूखे मरने लगेंगे। सो वो नेल को कहती है कि वो इलाई को यहाँ से जाने को कहे। नेल इलाई से मिलकर सब बताती है और इलाई ने कहा कि ठीक है। उसे कुछ दिन पहले यहाँ आते हुए पता चला था कि एक दूसरे शहर बोस्टन में हालात अभी तक ठीक हैं, तो वो नेल को ऑफर करता है कि वो भी उसके साथ रहे और वे दोनों एक साथ यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। नेल भी मान गई और इलाई और नेल जाकर सब कुछ ईवा को बता देते हैं। अब ईवा शुरू में बहुत गुस्सा थी कि उसकी बहन नेल उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, जहां बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक होने के बावजूद उन्हें तो एक सेफ जगह छोड़ने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। हालांकि नेल नहीं मानती और अगले दिन जब वे जा ही रहे थे तो नेल रोते हुए माफी भी मांगती है, जो उसे अपनी बहन ईवा को अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है। ईवा भी उसे जाते हुए बेस्ट विशेष देती है। ईवा भी उसे जाते हुए बेस्ट विशेष देती है कि वो अपना ध्यान रखे और सिर्फ जंगल के रास्ते चलकर जाए, मेन शहरों के बीच से नहीं जहाँ की ज्यादा खतरा होगा। अब नेल के इलाई के साथ जाने के बाद ईवा आज गुस्से में इतने महीनों के बाद डांस कर अपना मन बहलाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो अकेली रह गई। वो चाहकर भी अपनी बहन को नहीं रोक सकी। तो वही नेल भी इलाई के साथ पूरा ही दिन जंगल में पैदल चलने के बाद रात को एक जगह पर रुककर सोने का फैसला करते हैं। तभी नेल को अपने पिता का आखिरी प्रॉमिस याद आया, चाहे जो भी हो जाए दोनों बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है। उन्होंने मरने से पहले एक दूसरे की देखभाल करने को कहा था। तो अब नेल को बहुत बुरा लगा और सुबह होने पर वो इलाई से कहती है कि वो उसके साथ आगे नहीं जा पाएगी। अब इलाई भी जानता था कि वो उसके साथ वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि वहाँ तो पहले से बहुत कम खाना बचा है। तो वो अपने सफर को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और नेल अब फाइनली वहीं से वापस अपनी बहन के पास आ गई। ईवा भी उसे दूर से
से आते देख बहुत खुश होती है और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब धीरे धीरे पावर आउटेज को हुए 6 महीने बीत चुके हैं। दोनों बहनें अब इस नई दुनिया की आदी बन चुकी थी। वे अपने खाने के लिए जंगल में जाकर अलग अलग किस्म की बेरीज इकट्ठा करती और उन्हें स्टोर भी कर लेती ताकि बारिश के दिनों में उन्हें बाहर न निकलना पड़े। वहीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो वे अपने गार्डन में ही उगा लेती थी। यानी कि ये नई दुनिया अब उनके लिए नॉर्मल बनने लगी। वहीं अब उन्हें यकीन हो गया कि वे शायद से कभी शहर नहीं जाएंगी। वैसे भी पावर के अब वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है और दुनिया अब ऐसे ही चलेगी। तो वे एक रात ड्रिंक कर फैसला करती हैं कि वे अपने थोड़े से ऑयल का इस्तेमाल कर कुछ देर के लिए अपने घर वाले जनरेटर को चालू कर लेंगी। आज फाइनली 6 महीनों बाद उन्होंने पहली बार कोई लाइट देखी। जल्द ही वे अपने फोन और लैपटॉप को चार्ज कर अपनी फैमिली की पुरानी वीडियोस को साथ बैठकर देखने लगती हैं। दोनों बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि पहले उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। सब कुछ उनके पिता अकेले हैंडल कर लेते, मगर अब जब दुनिया अचानक से बदल गई तो उन्हें भी खुद को बदलना ही पड़ा। उनके अपने सपने जो कि उनके लिए बहुत बड़े थे, वे तो गुजरी दुनिया के साथ बहुत पीछे छूट गए। थोड़ी देर बाद फिर से ऑयल खत्म होने से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब अगले दिन रोजाना की तरह ईवा घर के पास आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रही थी तो वहीं नेल अपने हिस्से का काम करने जंगल से बेरीज और फ्रूट्स इकट्ठा करने चली गई। वो इस बार घर से कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई और घर पर जब ईवा अकेली ही थी कि पीछे से एक आदमी आता है। ये स्टैन था, वही स्टैन जिसके स्टोर से वे कहानी के शुरू में सप्लाईज लाए थे और स्टैन ने चुपके से उनका एड्रेस जान लिया था। अब वो ईवा के सामने आकर रिवील करता है कैसे शहर में सारे लोग अब भूखे मर रहे हैं। वे एक दूसरे को ही काट कर खाने को मजबूर हैं और यहाँ उनकी फैमिली आराम से जी रही है। अब ईवा ने डरते हुए झूठ बोल दिया कि उसका पिता रॉबर्ट पास में ही पानी लेने गया है। सो स्टैन उनके आने के बाद उनसे बात करे कि स्टैन अब गुस्से में ईवा पर ही टूट पड़ा। वो कहता है कि वो उसके पिता के आने से पहले ही निकल जाएगा। ये कहकर स्टैन अब ईवा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ईवा लगातार चिल्लाए भी जा रही थी, मगर आज नेल जंगल में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई तो उसे कुछ पता नहीं चलता। स्टैन सब कुछ फिनिश करने के बाद उनके घर से ऑयल और गाड़ी लेने लगता है। वो वापस भी इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे लगा कि ईवा का पिता जल्दी घर आने वाला है। तो वो सारा बचा हुआ ऑयल और उनकी गाड़ी लेकर भाग ही गया। वही जब नेल वापस लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी। वो देखती है कि ईवा की हालत बहुत खराब हो गई और वो उसे संभालती है। ईवा तो अब पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गई, जबकि नेल अब सारे घर को चारों ओर से कवर करने लगती है कि स्टैन की तरह और कोई अंदर न घुस जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, मगर ईवा कभी उस हादसे से उबर नहीं पाई। नेल उसका ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक भी करती है, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं। अब समय के साथ 2 महीने और बीत गए। उस स्टैन वाले इंसिडेंट के बाद अब तक ईवा घर से बाहर नहीं निकली है, जबकि नेल भी घर के पास ही रहकर सारे काम करती। और अब जंगल में न जाने की वजह से और घर में रहने से उनका सारा खाना लगभग खत्म होने वाला है। आज खाने के खाली बर्तनों को देखते हुए नेल की नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो कि उनके पिता रॉबर्ट का था। इसमें उन्होंने कुछ बीज रखे थे जिनसे कि वे दोनों बहनें पंपकिन उगा सके। अब ईवा तो बाहर वैसे भी नहीं निकलती तो नेल खुद से ही उन्हें बोने लगती है। इसी बीच जब वो एक भारी पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी कमर में क्रैक आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। उसे ऐसे दर्द में देख ईवा फाइनली 2 महीनों के बाद घर से बाहर निकलती है। उसने अपनी बहन नेल को संभाला और उसे अंदर ले गई। अब नेल सेफ तो थी, मगर ईवा ने बताया कि बाहर का गार्डन उसे वही स्टैन वाला इंसिडेंट याद दिलाता है, तो वो अब भी बाहर नहीं जा सकती। नेल ने फिर भरोसा दिया कि वो पास्ट को भूल जाए और उन्हें आगे के बारे में सोचना होगा। अब आने वाले कुछ दिनों में ईवा की हालत खराब होने लगी। उसे अक्सर उल्टी हो जाती। नेल जल्दी पढ़कर समझ गई कि ईवा तो असल में प्रेग्नेंट हो चुकी है। जो कुछ स्टैन ने उसके साथ किया था, ये बच्चा उसी का रिजल्ट है। अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई कि वे इस बच्चे को अबॉर्ट कैसे करें। टैबलेट्स या कोई और मेडिकल सुविधा तो अब इस दुनिया में बची ही नहीं। ईवा ने कहा कि अब उन्हें इसी के साथ जीना होगा। अब 7 महीने और बीत जाते हैं, यानी कि उस ग्लोबल पावर आउटेज को हुए 1.5 साल बीत गया। ईवा अब किसी भी वक्त बेबी को जन्म दे सकती है, जिस कारण नेल पिछले कई समय से एक बुक से वे सारी टेक्निक सीखने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो अपनी बहन की सेफ डिलीवरी करवा सके। नेल ही अब घर के ज्यादातर काम पूरे करती ताकि ईवा को आराम मिलता रहे। वहीं ईवा के अंदर कोई
विटामिन की कमी न रहे, इसलिए अब नेल जंगल में जाकर एक सुअर का शिकार भी करती है। वहीं रात होने पर वो घर को हर ओर से कवर कर देती ताकि रात को कोई अंदर न घुस जाए। लेकिन बारिश और तूफान कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे। वहीं नेल को चूंकि घर के सारे काम करने पड़ रहे थे तो उसे इस घर की छत को रिपेयर करने का समय ही नहीं मिलता। और जब एक सुबह उनकी आंखें खुली तो उन्हें तेजी से आवाज सुनाई देती है। नेल को लगा कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये तो उनकी छत थी जो कि अब बारिश और तूफान के कारण टूटना शुरू हो चुकी है। वहीं ईवा को भी लगने लगा कि शायद से उसका बेबी आने वाला है। अब नेल ने नोटिस किया कि घर की छत टूटना शुरू हो गई और बेबी को पता नहीं आने में कितने घंटे लगे, तो अब उनका घर पर रुकना सेफ नहीं होगा। नेल अब ईवा की सेफ्टी के लिए उसे साथ लेकर अपने पुराने ट्री हाउस में जाती है, जिसे कि वो पिछले कई महीनों से तैयार कर रही थी। और आज की रात जब फिर से तेज आंधी और तूफान आ गए तो नेल किसी तरह से ईवा की सेफ डिलीवरी करवाती है और उसे एक बेबी बॉय पैदा हुआ जो कि बिल्कुल हेल्दी था। अब तूफान रुकने की अगली सुबह दोनों बहनें सेलिब्रेट करती है कि उन्होंने सक्सेसफुली अपने बेबी को जन्म दे दिया। दोनों जब कुछ देर बाद वापस से घर लौटी तो उन्होंने देखा कि अब तो और ज्यादा छत टूट चुकी है। वे समझ गई कि ऐसे तो ये घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, यहाँ रहना बेबी और ईवा के लिए अनसेफ है। अब ईवा को एक आइडिया आता है और उसने कहा कि ये घर तो इस बारिश के सीजन में वैसे भी नहीं टिकने वाला, तो क्यों ना वे थोड़े बहुत ऑयल का इस्तेमाल कर इस घर को बिल्कुल जला दें और फिर वे उसी ट्री हाउस में शिफ्ट हो जाएंगी। दरअसल ईवा को ये भी खतरा था कि स्टैन को यहाँ का पहले से पता है, सो क्या पता वो फिर कभी यहाँ लौट आए और उससे उसका बच्चा छीन ले। सो अगर फिर कभी वो वापस लौटा तो इस घर को जला देख उसे भी लगेगा कि अब उनकी पूरी फैमिली इसी घर में मारी गई और वो वापस चला जाएगा। अब नेल को भी ये आइडिया सही लगा। दोनों बहनें अब घर से पहले अपने सारे काम की चीजें इकट्ठा कर सब कुछ पैक करने लगती हैं ताकि उन सबको अपने दूसरे ट्री हाउस में शिफ्ट कर सकें। और अब रात होने पर जब उन्होंने सारी काम की चीजें निकाल ली तो वे फाइनली घर में ऑयल डालकर उसमें आग लगा देती हैं। पूरे 1.5 साल यहाँ रहने के बाद अब उन्होंने अपनी आखिरी मॉडर्न स्ट्रक्चर को भी जला ही दिया, यानी कि अब उन्हें बिल्कुल नेचर के साथ रहना पड़ेगा। दोनों बहनें याद भी करती है कैसे 1.5 साल पहले जब ये सारी आपदा शुरू ही हुई थी और वे अपने पिता के साथ इस घर में आई थी तब उन्हें खुद के लिए खाना तक बनाना नहीं आता था। लेकिन जब उनके पिता की मौत हुई और हालात बदले तो उन्हें समय के साथ खुद को बदलना पड़ा और अब तो वे जंगल में खुद से घर बनाकर खेती और शिकार तक कर सकती हैं। साथ ही अब एक बेबी को भी पालेंगी। इस आपदा ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। वहीं इसी सेम आपदा ने कुछ लोगों का असली चेहरा भी उनके सामने ला दिया। उन्हें पता चल गया कि कैसे कुछ लोगों की नैतिकता और उनके उसूल सिचुएशन के बदलते ही पीछे छूट जाते हैं और वे जानवर बन जाते हैं। अब ये पूरी दुनिया वाली लाइट आउट वाली आपदा शुरू कैसे हुई इसका तो कभी किसी को पता नहीं चला, लेकिन दुनिया की फिर से पहले जैसा होने से ईवा और नेल जैसे बहुत कम सर्वाइवर्स अब नेचर के साथ रहना सीख चुके हैं। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी ने हमें दिखाया कि जिस समाज में हम रहते हैं वो सिर्फ तब तक अच्छा होने का नाटक करता है जब तक लोगों के पेट भरे रहें। कुछ भी गलत होने पर सबसे पहले समाज ही टूटता है, लोग एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। अब कहानी को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग कहानियों के लिए। थैंक यू।